नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के बारे में। फसल वर्ष 2024 से 25 के लिए केंद्र सरकार ने 340.4 मिलियन टन 3,404 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु। भारत सरकार ने फसल वर्ष 2024 से 25 के लिए 3,404.0 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। खास बात यह है कि इसमें खरीफ सीजन से 1,599.7 लाख टन, रबी सीजन से 1,640 लाख टन और जायद सीजन से 164.3 लाख टन उपज शामिल है। मंत्रालय के अनुसार चावल का कुल उत्पादन 1,363.0 लाख टन, गेहूं का 1,150 लाख टन, दालों का 299.0 लाख टन, तिलहन का 447.5 लाख टन और श्री अन्न सहित मोटे अनाज का उत्पादन 592.0 लाख टन निर्धारित किया गया है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का का उत्पादन लक्ष्य 388.5 लाख टन और जौ का 22.5 लाख टन निर्धारित किया गया है। इन दोनों फसलों में मोटे अनाज शामिल हैं। दूसरी ओर ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य बाजरा सहित श्री अन्ना उत्पादन का लक्ष्य 181.0 लाख टन है, जिसमें से प्रमुख 143.7 लाख टन खरीफ सीजन के लिए, जबकि 26 लाख टन रबी से और 11.3 लाख टन जायद सीजन के लिए लक्षित है। जबकि कपास उत्पादन का लक्ष्य 350 लाख गांठें अनुमानित है। कितना होगा दलहन का उत्पादन? इसी तरह दलहन में अरहर की फसल का लक्ष्य 45.0 लाख टन, उड़द का 30.5 लाख टन, मूंग का 42.5 लाख टन, चना का 136.5 लाख टन और मसूर का उत्पादन 16.5 लाख टन निर्धारित किया गया है। वहीं सरकार ने खरीफ से 95 लाख टन और रबी से 181.5 लाख टन दालें खरीदने की योजना बनाई है। इसके अलावा खरीफ के दौरान 283.7 लाख टन तिलहन और रबी सीजन में 150.3 लाख टन और जायद से 13.5 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य है। तिलहनों में सरकार का लक्ष्य है कि सरसों एक रबी फसल का उत्पादन 138 लाख टन, मूंगफली का 106.5 लाख टन, सोयाबीन का 158 लाख टन होना चाहिए। कपास उत्पादन का कितना है लक्ष्य? कपास उत्पादन का लक्ष्य 170 किलोग्राम की 350 लाख गांठें निर्धारित किया गया है, जबकि जूट और मेस्टा का उत्पादन 180 किलोग्राम की 105.0 लाख गांठें तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि गन्ने का उत्पादन 4,700 लाख टन होगा। खास बात यह है कि साल 2023 से 24 में चावल का वास्तविक उत्पादन 1,238.2 लाख टन था, जिसमें ज़ैद सीजन का उत्पादन शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी घोषणा अभी बाकी है। 272 लाख टन मक्के उत्पादन का अनुमान। सरकार ने 2022 से 23 से जायद फसलों के उत्पादन को अलग से साझा करना शुरू किया और उस वर्ष गर्मी के मौसम में 102.4 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। गेहूं का उत्पादन, जो एक रबी फसल है, इस फसल वर्ष के लिए रिकॉर्ड 1,120.2 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि मक्के का उत्पादन 324.7 लाख टन ग्रीष्मकालीन फसल को छोड़कर होने का अनुमान है। फसल वर्ष 2022 से 23 में गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले मक्के का उत्पादन 27.2 लाख टन था। केंद्र सरकार ने इस बार एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अब देखना यह होगा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं और किस हद तक ये लक्ष्य पूरे होते हैं। खाद्यान्न उत्पादन के इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि मंत्रालय और किसान दोनों को मिलकर काम करना होगा। आशा है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं ताज़ा खबरें।